राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव चारों दिशाओं में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था। वहीं कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान भोलेनाथ। हे देवी, आपको कुछ अनुभव हुआ? देवी, हमें तो वातावरण में एक अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है। आप क्या महसूस कर रही हैं? इस पर माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली कि हे स्वामी, अनुभव तो मैं भी कर रही हूँ। आप ही बताएं ये कौन सी लीला है प्रभु की। भगवान भोलेनाथ तो प्रभु की बाल स्वरूप का रूप देखने के लिए बेचैन है। इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ व्याकुल हो जाते हैं और एक साधु का रूप धारण कर माता यशोदा के दरवाजे पर आकर, मैया, ओ मैया, मुझे अपने लल्ला का दर्शन करा दो। एक बार दिखा दो अपने लल्ला को मैया। माता यशोदा एक थाल में प्रसाद लेकर आती है, लेकिन उनको प्रसाद कहाँ चाहिए। वो मैया से जिद करने लगते हैं लल्ला को दिखाने के लिए। नहीं साधु देवता, मैं लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। वो आपको ऐसे रूप में देख के डर जाएगा। लेकिन साधु के जिद के सामने माता को झुकना पड़ता है और वो लल्ला को लाकर भगवान भोलेनाथ को दर्शन कराती है। वो दिव्य स्वरूप देखकर भोलेनाथ की पलकें नहीं झपकती है और भगवान भी धीरे धीरे भोलेनाथ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे तो चले गए, लेकिन वहां से ही प्रभु का सारा स्वरूप देखते और मग्न रहते थे। एक दिन माता पार्वती, हे स्वामी, नारायण की इस लीला को देखकर आप तो मतवाले हो गए हैं। माता की बातें सुनने के बाद भोलेनाथ, हे देवी, आप सच कह रही हैं। मैं प्रभु की रासलीला देखकर व्याकुल हो रहा हूँ। मुझे भी जाना है। आप कोई उपाय बताएं ताकि मैं प्रभु की रासलीला में जा सकूं। भोलेनाथ की व्याकुलता देखकर माता पार्वती रासलीला में जाने का रहस्य बताती हैं। हे स्वामी, प्रभु की रासलीला में जाने के लिए तो आपको नारी स्वरूप धारण करना पड़ेगा। भोलेनाथ खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आप मुझे तैयार कीजिए। फिर क्या था, देवी पार्वती मुस्कुराते हुए उनको साड़ी पहनाती है और 16 श्रृंगार करती है। नारी बने त्रिपुरारी रासलीला में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस तिरछी नजर वाले से कहां बचे। वो भोलेनाथ को देखकर मुस्कुराते हैं। हे नाथ, ये क्या स्वरूप बनाए हैं? फिर क्या था, भोलेनाथ अपने स्वरूप में आने के बाद, हे स्वामी, हे जगदीश, आपकी लीला मैं आपके साथ रह के देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यह रूप बनाया। मुझे क्षमा करें। हे नाथ, आप क्षमा करने की बातें कभी न करें। आप मुझसे अलग नहीं हैं। आप मेरे साथी हैं और आज से आप मेरे साथ वृंदावन में ही रहेंगे। गोपेश्वर नाथ के नाम से आपको लोग जानेंगे और इस लीला का वर्णन करेंगे। जो भी मेरा दर्शन करने आएगा, जब तक आपका दर्शन इस गोपी स्वरूप का नहीं करेगा, तब तक मेरा आशीर्वाद उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये था त्रिपुरारी और मुरारी के रास का रहस्य। अगर ये पसंद आए तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।